हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बीए सेकंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि यूनिट 3 में चैप्टर 15 से संबंधित है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992। ये चैप्टर का नाम है। ये नई शिक्षा नीति से संबंधित है। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, ये किस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी आदि, ये सभी इसी के अंतर्गत हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स वीडियो को सावधानी पूर्वक देखेंगे और एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सभी बच्चे इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अति लघु प्रश्न। अच्छा, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी सभी नोटिफिकेशन सभी बच्चों को मिलती रहें। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे देश में पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? पहली शिक्षा नीति, शिक्षा में बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संशोधन होते रहे हैं। टाइम टू टाइम इसमें परिवर्तन भी होते रहे हैं। जब जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस की गई उसमें तभी संशोधन कर दिया गया। तो पहली नई शिक्षा नीति, उसमें नीतियाँ लागू की जाती थी, तो कब की गई थी? इसमें है पहला प्रश्न। आंसर है इसका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में पहली शिक्षा नीति की घोषणा सन 1968 में की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले 1968 में नई शिक्षा नीति के लिए घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई? अब नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई? नई शिक्षा नीति की गई थी 1986 में। 1986 में जो शिक्षा से संबंधित नीति लागू की गई थी उसी को ही नई शिक्षा नीति के नाम से पुकारा गया। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई है? क्वेश्चन मार्क, या नहीं? इसका आंसर है, नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की बात कही गई थी। अर्थात जिस समय नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था उस समय नवोदय स्कूलों की बात कही गई थी कि भारत में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, संशोधित क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 के लिए सुझाव प्रस्तुत करने वाली समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? मतलब 1992 के लिए जिस समिति ने सुझाव प्रस्तुत किया था उनके अध्यक्ष का क्या नाम था? तो ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चंस आएगा तो इसमें 4 के नाम दे देंगे। उसमें सही आंसर आ जाएगा जनार्दन रेड्डी। जनार्दन रेड्डी जो थे उस समय उस समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक जिले में किस प्रकार के विद्यालयों को स्थापित करने का सुझाव दिया गया? मतलब इस समिति के अंतर्गत नई शिक्षा नीति हम पढ़ रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस तरीके के स्कूल खोलने के लिए सुझाव प्रस्तुत किया गया? तो सिंपल सी बात है, ये नवोदय विद्यालय या नवोदय स्कूलों को खोलने की बात कही गई थी या इसका सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय का क्या अर्थ है? अब देखो यहाँ पर नवोदय विद्यालय के लिए किसने सुझाव दिया, नवोदय विद्यालय किस नीति से संबंधित हैं या कहाँ पर क्यों खोले गए, तो इसका अर्थ क्या है? नवोदय विद्यालय का अर्थ क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नवीन शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने वाले विद्यालय को ही नवोदय विद्यालय कहा जाता है।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, एक था ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। यह भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था थी। इसे सन 2014 में बंद कर दिया गया था। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत 3 प्रश्न निकल जाते हैं। सबसे पहला, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना में 4 ऑप्शन दे देंगे तो सही आंसर आ जाएगा 13 जून 2005 में इसकी स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री को सलाह देना। एक प्रश्न निकल जाता है इसमें, इसे कब बंद कर दिया गया? इसे 2014 में बंद कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है नवीन शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? पहला ऑप्शन है 1982 1982 में, दूसरा 1984 में, तीसरा 1986 में और चौथा है 1996 में, 1996। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1986 में इसको घोषित किया गया था, नई शिक्षा नीति को। अगला प्रश्न है नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक जिले में किस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी? पब्लिक स्कूल, बेसिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और रात्रि पाठशाला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने की बात इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है इसमें नवोदय विद्यालयों को खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में कही गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 79 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1986 में इसको खोलने की बात कही गई थी, नवोदय विद्यालयों को। अगला प्रश्न है इसमें नीति निर्धारक स्कूल, नीति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्तुति कब की गई थी? ये भी इसमें 4 ऑप्शन आ जाते हैं। शिक्षा नीति 1968 में, शिक्षा नीति 1979 में, शिक्षा नीति 1986 में और शिक्षा नीति इसमें आ जाता है राम मूर्ति समिति रिपोर्ट 1990 में। 1990 में राम मूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नई इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा नीति 1986 में नीति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आयोग की सिफारिश पर आधारित थी? पहला ऑप्शन हंटर आयोग की, दूसरा मुदालियर आयोग, तीसरा कोठारी आयोग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की गई थी और सिफारिश की गई थी। इसी आयोग के अंतर्गत ये कहा गया था कि हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति को लागू किया जाना चाहिए, जिसके अंदर ये सारे प्रोविजंस होने चाहिए, जिसमें नवोदय विद्यालय खोले जाने चाहिए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे से शिक्षा का प्रसार हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन सभी बच्चों तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।